अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उलझा हुआ है। रूस अपनी चालों से सबको हैरान कर रहा है और ईरान के तेवर इस वक्त सातवें आसमान पर है। लेकिन इसी खतरनाक खेल के बीच बीजिंग के बंद कमरों में एक ऐसी हलचल हुई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। चीन, जो कल तक भारत को घेरने की साजिशें रचता था, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे खिलाफ जहर उगलता था, आज अचानक उसे भारत की याद सताने लगी है। बीजिंग से एक ऐसा बयान आया है जो न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि इसमें एक बहुत गहरा राज छिपा है। चीन अब कह रहा है कि भारत और चीन को दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बनकर रहना चाहिए। ये बात उस वक्त कही जा रही है जब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ड्रैगन को अचानक अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ रहा है? क्या ये चीन की कोई नई चाल है या फिर भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर का डर? आज के इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि 2026 के इस दौर में भारत ने कैसे पूरी दुनिया की कूटनीति का रुख मोड़ दिया है। मार्च 2026 का ये समय इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव शुरू हुआ था, उसने अब एक भयावह रूप ले लिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है। अमेरिका और उसके साथी देश इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे भी करके इस आग को फैलने से रोका जाए, लेकिन हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का एक बयान आता है जो सीधा भारत की तरफ इशारा करता है। वांग यी कहते हैं कि एशिया की दो बड़ी ताकतों भारत और चीन को अब अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक साथ आना होगा। चीन का ये कहना कि हम दुश्मन नहीं, साझेदार हैं, किसी को भी आसानी से हजम नहीं हो रहा। याद कीजिए वो गलवान की घटना, वो अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की घुसपैठ की कोशिशें और वो वीटो पावर का गलत इस्तेमाल जो चीन हमेशा भारत के खिलाफ करता आया है। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया कि चीन की भाषा ही बदल गई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत की वो कूटनीति जिसने मिडिल ईस्ट के इस संकट में भारत को एक किंग मेकर की भूमिका में ला खड़ा किया है। चीन इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी पूरी इकोनॉमी उस तेल और गैस पर टिकी है जो मिडिल ईस्ट से होकर आता है। लेकिन अब वहां युद्ध के हालात हैं, समुद्री रास्ते असुरक्षित हो चुके हैं और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठप पड़ने की कगार पर है। चीन को समझ आ गया है कि अगर उसे इस ग्लोबल संकट से बाहर निकलना है तो उसे एक ऐसे देश का साथ चाहिए जिसकी साख पूरी दुनिया में हो। और आज की तारीख में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी बात अमेरिका भी सुनता है, रूस भी मानता है और ईरान के साथ भी जिसके गहरे संबंध हैं। चीन को डर है कि अगर भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके चीन के व्यापारिक रास्तों पर दबाव बना दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसीलिए ये दोस्ती का हाथ कोई प्यार की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी की वजह से बढ़ाया गया है। ड्रैगन को पता है कि अब वो पुराना दौर चला गया जब वो भारत को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करता था। ये 2026 का भारत है जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से भाग रही है और जिसका डिफेंस सेक्टर अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर की जोड़ी ने पिछले कुछ सालों में जो बिसात बिछाई है, उसका नतीजा अब दुनिया के सामने है। मिडिल ईस्ट में जब संकट शुरू हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि भारत किसी एक पक्ष का साथ देगा, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहते हुए दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। भारत ने ईरान से भी बात की, इजराइल से भी संवाद बनाए रखा और अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया। इसी संतुलित रवैया ने चीन को हैरान कर दिया है। चीन को उम्मीद थी कि भारत इस युद्ध में उलझकर कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत इस संकट के बीच एक शांति दूत और एक मजबूत मध्यस्थ बनकर उभरा है। अब चीन को लग रहा है कि अगर उसने अभी भारत से रिश्ते नहीं सुधारे तो वो पूरे एशिया में अकेला पड़ जाएगा। बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों को यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका और भारत की नज़दीकी चीन के लिए काल बन सकती है। लेकिन क्या हमें चीन की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करना चाहिए? इतिहास गवाह है कि चीन ने हमेशा पीठ में छुरा भोंका है। 1962 की वो यादें आज भी ताज़ा हैं जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच चीन ने धोखे से हमला किया था। 2026 में भी चीन की फितरत बदली नहीं है, बस उसके हालात बदल गए हैं। चीन इस वक्त दो तरफा मार झेल रहा है। एक तरफ उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था डूब रही है, रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि एक विस्तारवादी देश की बन गई है।
वहीं दूसरी ओर भारत की छवि एक विश्व बंधु की है। भारत इस समय ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। चीन का जो दबदबा पहले इन देशों पर हुआ करता था, वो अब खत्म हो रहा है। ऐसे में भारत के साथ दोस्ती का नाटक करना चीन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि वो अपनी खोई हुई साख को वापस पा सके। मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध ने ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के समीकरणों को बदल दिया है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रणनीतिक तेल भंडारों को तेजी से भरा है और अपनी निर्भरता को डाइवर्सिफाई किया है। अब हम सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं हैं, हमने रूस के साथ बेहतरीन डील की है और अफ्रीकी देशों में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है। चीन इसी मोर्चे पर मात खा गया। चीन ने अपनी पूरी ताकत वन बेल्ट वन रोड पर लगा दी थी, जो अब युद्ध की वजह से पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। चीन के जहाज़ों को अब मलक्का स्ट्रेट से गुजरने में भी डर लग रहा है, क्योंकि वहां भारत की नौसेना का पूरा दबदबा है। अगर भारत ने वहां अपनी घेराबंदी थोड़ी भी सख्त कर दी तो चीन के पास ईंधन की सप्लाई बंद हो जाएगी और उसका पूरा इंडस्ट्रियल ठप पड़ जाएगा। यही वो डर है जो चीन के विदेश मंत्री से भारत की तारीफ करवा रहा है। चीन के इस यू टर्न के पीछे एक और बड़ा कारण है अमेरिका का भारत के प्रति बदलता नजरिया। 2026 में भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं, उन्होंने चीन की नींद उड़ा दी है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से लेकर फाइटर जेट इंजनों के निर्माण तक भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। चीन को डर है कि अगर भारत की कूटनीति इसी तरह सफल रही तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत न केवल एशिया की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन जाएगा। कंपनियां अब चीन छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। चाइना +1 की रणनीति अब हकीकत बन चुकी है। एप्पल से लेकर टेस्ला तक हर बड़ी कंपनी अब भारत में अपने सबसे बड़े प्लांट लगा रही है। चीन को समझ आ गया है कि भारत को दबाने का वक्त अब निकल चुका है। अब भारत के साथ मिलकर चलने में ही उसका फायदा है, वरना वो पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन भारत सरकार भी इस बार पूरी तरह सतर्क है। साउथ ब्लॉक से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत चीन की इस दोस्ती की पेशकश को बहुत ही सावधानी से देख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार स्पष्ट किया है कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होते, तब तक रिश्तों में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं आ सकती। भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि शांति और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। अगर चीन को भारत का साथ चाहिए तो उसे सबसे पहले बॉर्डर से अपनी सेनाएं पीछे हटानी होंगी और भारत की संप्रभुता का सम्मान करना होगा। भारत की इस आंख में आंख डालकर बात करने वाली नीति ने चीन को बैकफुट पर डाल दिया है। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि भारत इस तरह से डट कर खड़ा रहेगा और अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। मिडिल ईस्ट की इस जंग में एक और खिलाड़ी है जिस पर सबकी नजर है, और वो है रूस। रूस और भारत की दोस्ती दशकों पुरानी है और आज भी उतनी ही मजबूत है। रूस इस युद्ध में चीन के काफी करीब गया है, लेकिन वो भारत के रिश्तों की कीमत पर नहीं। चीन को यह भी खटक रहा है कि संकट के समय में रूस भी भारत की ही बात को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। भारत ने रूस के जरिए भी चीन को यह संदेश दिलवा दिया है कि एशिया में दादागिरी का जमाना अब लग चुका है। अब अगर इस क्षेत्र में शांति चाहिए तो भारत को बराबर का सम्मान देना ही होगा। चीन का यह कहना कि एशियाई देशों को अपने मसले खुद सुलझाने चाहिए, दरअसल अमेरिका को इस क्षेत्र से दूर रखने की एक कोशिश है, लेकिन इसके लिए उसे भारत के समर्थन की जरूरत है। भारत की इस कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा उदाहरण है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC। हालांकि युद्ध की वजह से इस पर कुछ रुकावटें आई हैं, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी है। भारत अब इसके वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रहा है, जो चीन के BRI को सीधी चुनौती दे रहे हैं। चीन को पता है कि अगर IMEC कामयाब हो गया तो उसका ग्लोबल ट्रेड पर से नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि भारत किसी तरह उसके साथ हाथ मिला ले, ताकि वो इस नए कॉरिडोर को कमजोर कर सके। लेकिन भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट है, हम अपनी शर्तों पर व्यापार करेंगे और अपने राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखेंगे। चीन की किसी भी चालबाजी का जवाब देने के लिए हमारी सेना और हमारी कूटनीति दोनों 24 घंटे तैयार है। एक तरफ जहां दुनिया की बड़ी ताकतें युद्ध की आग में जल रही हैं, वहीं भारत अपनी स्थिरता और मजबूती के साथ खड़ा है। चीन का झुकना इस बात का प्रमाण है कि भारत अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। चीन की ये दोस्ती की पुकार असल में उसकी कमजोरी की चीख है। उसे अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के विशाल बाजार की जरूरत है।